नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा धर्मनिरपेक्षता क्या है। इस महत्वपूर्ण विषय को शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है। यदि आप शिक्षा से जुड़े प्रामाणिक, तथ्यात्मक और ज्ञानवर्धक विषयों को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे एजुकेशन MS ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी एक धर्म विशेष को मान्यता नहीं देगा और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। जब विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और राज्य को इसे तटस्थ रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता में 3 प्रमुख तत्व होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने का अधिकार। राज्य की तटस्थता, सरकार न किसी धर्म को बढ़ावा दे और न ही किसी धर्म का विरोध करें। धर्मों की समानता, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार और सम्मान मिले। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत की धरती सदियों से विविधताओं की भूमि रही है। यहाँ वैदिक परंपराएं, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, सिख, पारसी सभी धर्मों ने समय समय पर अपने अनुयायी बनाए। प्राचीन भारत, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल पेश की। अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था सभी धर्मों के साथ मेलजोल। औपनिवेशिक भारत, ब्रिटिश शासन में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगों को जन्म दिया। राष्ट्रवादी नेताओं जैसे गांधी जी, नेहरू और मौलाना आज़ाद ने धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का सबसे मजबूत स्तंभ है। संविधान की प्रमुख धाराएं, अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, राज्य सभी व्यक्तियों को समान रूप से कानून का संरक्षण देगा। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और व्यवहार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, हर धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार है। अनुच्छेद 27, धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 42वां संविधान संशोधन 1976, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, आइए इसे समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। भारत का लोकतंत्र केवल वोटिंग प्रक्रिया का नाम नहीं है, यह समान अवसर, समान अधिकार और समान व्यवहार की व्यवस्था है। लोकतंत्र के भीतर धर्मनिरपेक्षता की भूमिका, राजनीतिक दलों को धार्मिक आधार पर प्रचार की मनाही है। चुनाव आयोग धर्म आधारित भाषणों और नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई करता है। न्यायपालिका ने अनेक फैसलों में धर्मनिरपेक्षता की प्राथमिकता दी है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार 1994 ईस्वी, यह ऐतिहासिक फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत संरचना है। क्या भारत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक पहलू, धार्मिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मंदिर जाए, मस्जिद में नमाज पढ़े, चर्च जाए या गुरुद्वारा में सेवा करे। धार्मिक पर्वों की मान्यता, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा सभी राष्ट्रीय अवकाशों में शामिल है। सांस्कृतिक समन्वय, बहुत सी जगहों पर लोग एक दूसरे के त्योहारों में सहभागी होते हैं।
वास्तविकता में चुनौतियां कुछ क्षेत्रीय और राजनीतिक ताकतें धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करती है। अफवाहें और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर धर्म के आधार पर हिंसा भड़काई जाती है। धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कमजोर करती है। धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कैसे करें? शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाना, मीडिया और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से प्रयोग, धार्मिक नेताओं को सौहार्द की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, कानून का सख्ती से पालन कराना। धर्मनिरपेक्षता केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहार में अपनाना जरूरी है। निष्कर्ष, भारत की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता। भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता है। हम अलग अलग धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के बावजूद एक साथ रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता न केवल संविधान की मांग है, बल्कि यह भारत की आत्मा है। निष्कर्ष, भारत की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता। भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता है। हम अलग अलग धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के बावजूद एक साथ रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता न केवल संविधान की मांग है, बल्कि यह भारत की आत्मा है। अगर हम धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत करने लगे तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और लोकतंत्र सबको कमजोर कर देगा। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि धर्म निजी है, राष्ट्र सार्वभौतिक है, संविधान सर्वोपरि है और धर्मनिरपेक्षता इसकी आत्मा। इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से एक बार फिर निवेदन है, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो एजुकेशन MS ऑफिशियल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।